चैप्टर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सेल साइकिल क्या है। ठीक है, सेल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है बट इज द सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स by which a cell duplicates its genome। अपने जीनोम को ये क्या करता है? duplicates its genome, synthesizes other cell constituents and gets divided into two डॉटर सेल्स। दो डॉटर सेल्स में जो है ये डिवाइड हो जाता है। क्या मतलब होता है इसका? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज को किसी को बांटना है, किसी को देना है, सो व्हाट यू वांट कि भाई किसी भी चीज को देने से पहले हमारे पास होना क्या चाहिए? उस चीज का डबल होना चाहिए या उस चीज का एक्सेस होना चाहिए कि आप उसको दे पाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ यू वांट टू गिव चॉकलेट्स टू समवन, चॉकलेट्स बांटना चाहती हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि सबसे पहले मैं अपने पास लमसम रखूं या अपने पास लमसम कलेक्ट करूं, देन उसको जो है मैं डिवाइड करूं। सो सिमिलरली इज द स्टोरी विद द सेल कि ये एक सेल है, द सेल वुड डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। अब अगर ये दो डॉटर सेल्स बना रहा है तो ऑब्वियसली इसको जो है अपने दोनों डॉटर सेल्स को सेम कंटेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो उसका सेल ऑर्गेनेलीज हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेल को करना क्या पड़ेगा? सेल सबसे पहले अपना जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वेदर इट बी द सेल ऑर्गेनेलीज, डीएनए कंटेंट, न्यूक्लियस, एवरीथिंग, उसको क्या करेगा? वो डबल करेगा। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखेंगे कि सेल की थोड़ी सी साइज भी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर कंटेंट्स को डबल कर रहा है। एंड फाइनली ये क्या करेगा? दो डॉटर सेल्स या दो डॉटर न्यूक्लियाई में जो है इसको डिवाइड कर देगा। तो हम इसको एक और तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इट इज द टाइम पीरियड, it is the time period between the formation of time period between the formation of two daughter cells and further division। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ये इट वेरीज, ओके, अगर हम बात कर रहे हैं, सो इट इज डिफरेंट, it varies from it varies from ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या सेल टू सेल जो है ये क्या करता है? वेरी करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो हमारे पास डेटा है हमारी एनसीईआरटी का, ह्यूमन सेल में अगर हम बात करें तो ह्यूमन सेल में जो सेल साइकिल रहता है इट इज ऑफ 24 आवर्स। एंड वहीं पर अगर हम बात करते हैं यीस्ट सेल में, तो यीस्ट सेल में यही जो रहता है, दिस सेल साइकिल इज ऑफ 90 मिनट्स का होता है। ठीक है, अब देर आर वेरियस स्टेजेस, यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं। अगर हम बात करें, सो वी हैव टू स्टेजेस। द फर्स्ट इज द इंटरफेस, एक है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस को हम कहते हैं रेस्टिंग फेज, वी कॉल इट एज रेस्टिंग फेज, और वी कॉल इट एज प्रिपरेटरी फेज। इंटरफेस, रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेल मोस्ट ऑफ द टाइम अपने प्रिपरेशन में रहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? 95% ऑफ द सेल साइकिल जो है वो इंटरफेस में रहता है। अगर फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं ह्यूमन सेल के बारे में बात करूं, तो ह्यूमन सेल में इफ 24 आवर्स का सेल साइकिल है, सो
you can see that in the 24-hour cell cycle जो है 23 hours is mainly of the interphase, rest 1 hour जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ M phase का रहता है. ओके, so 95% of the time it is an interphase. यहाँ पर जो है सेल प्रिपेयर कर रहा होता है. Now this has various stages. यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर we have stages. First is the G1 phase या जिसको आप गैप फेज भी कहते हैं. ओके, और यू कॉल इट एज प्री सिंथेटिक फेज, क्योंकि सिंथेटिक फेज क्या है, या प्री सिंथेसिस फेज. एस फेज को आप क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं. ओके, दिस इज जस्ट अ रिविजन. ओके, एस फेज से पहले होने वाला फेज इज प्री सिंथेसिस फेज. ओके, एस फेज क्या रहता है, सिंथेटिक फेज रहता है. यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्हाट हैपेंस, द डीएनए कंटेंट हियर गेट्स डबल. डीएनए कंटेंट जो रहता है वो डबल होता है. DNA content gets doubled and the next is the G2 phase. इसको आप प्री माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं. प्री माइटोटिक फेज और you can call it as post synthesis phase. S phase के बाद वाला फेज है. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो सेल था वो था हमारा जी फेज, सॉरी फर्स्ट स्टेज जो था वो था आपका जी फेज. नेक्स्ट इज द एम फेज. ठीक है, एम फेज के बारे में बात करते हैं. सो एम फेज इज नोन एज द माइटोटिक फेज. ओके, एम फेज को हम क्या कहते हैं, माइटोटिक फेज कहते हैं. दिस माइटोटिक फेज अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट आपका होता है कैरियोकाइनेसिस. ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, and the second is the cytokinesis. Karyokinesis simply means division of nucleus. यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, डिवाइड होता है. Division of nucleus, and the cytokinesis is division of cytoplasm. कैरियोकाइनेसिस में अगर हम बात करते हैं तो वी हैव फर्दर डिवीजन. अगर हम बात करें तो कैरियोकाइनेसिस में भी हमारे फेजेस रहते हैं. फर्स्ट इज द प्रोफेज, देन हमारे पास है मेटाफेज, देन वी हैव द एनाफेज, एंड द लास्ट इज द टेलोफेज. ये हमारे प्रोफेज की स्टेजेस है. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द साइटोकाइनेसिस, यहाँ पर देखिए होता क्या है कि सबसे पहले न्यूक्लियस ने अपने कंटेंट को डबल किया और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हुआ. अब वो क्या है कि एक सेल जो है वो दो में डिवाइड होगा, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. नाउ ये प्लांट में अलग होता है और एनिमल में दिस इज डिफरेंट. इफ आई एम टू टॉक अबाउट द एनिमल, तो होता क्या है कि ये पूरा एक सेल है, बीच में से होता क्या है, फ्रॉम इन द मिडिल व्हाट हैपेंस, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरीफेरी, पेरीफेरी से एक फरो का फॉर्मेशन होता है और वो सेंटर की तरफ आते आते दोनों सेल को क्या करता है, दो सेल में डिवाइड कर देता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डिवीजन हो रहा है इट इज फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर. पेरीफेरी से कहाँ पर हो रहा है, सेंटर हो रहा है, एंड इट इज बाय सेल फरो फॉर्मेशन. सेल फरो के फॉर्मेशन से होता है. ठीक है, वहीं पर हम अगर प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में, ये मेरा एक प्लांट का सेल है, बाहर के आउटर मोस्ट लेयर नो डाउट वुड बी द सेल वॉल. अब अगर मुझे यहाँ पर डिवाइड करना है तो यहाँ पर एक सब्सटेंस या एक सेल वॉल फॉर्म होगी जिसको हम इनिशियली हम क्या कहते हैं, फेर्गोमोप्लास्ट कहते हैं. ये फेर्गोमोप्लास्ट बनाता कौन है, दिस इज फॉर्म्ड बाय गोल्गी.
फॉर्म्ड बाय गोल्गी जो है इसको बनाने का काम करती है, ठीक है। अगर मैं प्लांट में बात करूं सो इट इज बाय, ये होता है यहाँ पर सेल प्लेट बना, ये जो है ये कहाँ पर जाएगा, अब पेरीफेरी की तरफ मूव करेगा। सो इट वुड बी मूविंग फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर से पेरीफेरी जाते ये जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लांट में जो डिवीजन होता है इट इज बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। ओके फाइन। नाउ अब जो है हम मूव करेंगे एम फेज में भी अगर हम बात करें सो वी हैव माइटोसिस एंड मियोसिस, बहुत कॉमन इवेंट है। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड द अदर वन इज मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड, ओके। सो माइटोसिस डिवीजन कितने होते हैं, एक ही डिवीजन होता है, वन डिवीजन, एंड द रिजल्ट इज टू डॉटर सेल्स, ओके। मियोसिस में अगर हम बात करते हैं तो डिविजन्स हमारे कितने होते हैं, दो डिविजन्स होते हैं, एंड इससे बनेंगे कितने डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स, 1 2 3 एंड 4, 4 डॉटर सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। माइटोसिस में बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, रिमेन्स द सेम। वहीं पर अगर मैं मियोसिस के बारे में बात करूं सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स हाफ्ड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स हाफ्ड, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो दो डॉटर सेल्स बनी, द टू डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं रहेगा, ठीक है, आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो रहेंगी दे आर डिफरेंट, they are not completely different but different from the parent cell, ठीक है। मेनली अगर हम माइटोसिस के बारे में बात करें तो माइटोसिस आपको सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कब काम आते हैं, माइटोसिस कब होता है, जब आपको रिप्लेनिशमेंट करना है, सेल का ग्रोथ होना है, ग्रोथ एंड बिल्डिंग के लिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखिए कि कई बार जो है वी गेट अ स्कार, है ना, हमको जो है चोट लग जाती है ना, तो होता क्या है, व्हाट यू कैन सी कि कुछ टाइम बाद आपकी जो सेल है वहां पर जहां पर भी आपको चोट लगी वहां पर हुआ क्या कि वो पार्ट जो है वो स्किन का वो बहुत डिफरेंट हो गया बाकी के पार्ट से, बट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम और आफ्टर मे बी 15 डेज आप देखते हैं कि वो पार्ट बिल्कुल आपकी स्किन के साथ मैच कर जाता है, व्हाई, बिकॉज ऑफ माइटोसिस अकरिंग देयर, ओके। एंड नेक्स्ट जो है हम बात करें तो ये ग्रोथ और रिप्लेनिशमेंट के लिए होता है, ठीक है। माइटोसिस हो गया, देन इफ वी आर टॉकिंग इन इफ अबाउट द मियोसिस, मियोसिस अकर्स इन द आपके जर्म सेल्स में, है ना, जर्म सेल्स में मतलब आपके एग सेल्स एंड स्पर्म सेल्स में होता है, वहां पर जो आप बात करेंगे मियोसिस होगा, ताकि क्या हो सके, टू रीस्टोर द डिप्लॉयड स्टेट, या अपने जो 46 क्रोमोसोम्स है उसको इंटैक्ट रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए मियोसिस होता है। अगर मियोसिस होता ही नहीं, एंड अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि स्पर्म में भी अगर 46 क्रोमोसोम्स ही रहते और वहीं पर एग में भी 46 ही रहते, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर हो जाता वो 92 हो जाता, विच इज नॉट, अगर ऐसे करते करते ये तो हमेशा जो रहता फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन या ऑफस्प्रिंग टू ऑफस्प्रिंग ये जो रहता ये डबल होता जाता, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन नहीं रहता, तो इसको मेंटेन करने के लिए मियोसिस जो रहता है, सेल अंडरगोस मियोसिस, ओके। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन जो हम बात करने वाले हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जो आपकी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है हम उसकी तरफ मूव करने वाले हैं, ओके। बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी बताना चाहूंगी, वन इज
chromatin and the other is chromosome. Now what is chromatin and what is क्रोमोसोम? क्रोमैटिन क्या है? अगर मैं बात करूं तो ये क्रोमैटिन क्या है? अनटैंगल्ड मास है, ठीक है। कोई भी वायर है, आपने उसको किसी भी एकदम उलझा के रख दिया, वो आपका क्रोमैटिन है, ठीक है। बट उसी वायर को आपने प्रॉपर शेप दे दिया, ठीक है, तो अब मैं उसको कहूंगी कि यार ये सर्कल है, ठीक है। आप प्रॉपर कुछ मॉर्फोलॉजी आपने दे दी, ठीक है। तो क्रोमोसोम इज नथिंग बट हमने क्या किया है, ये आपका जो क्रोमैटिन है, नाउ दिस हैज अनटैंगल्ड, ठीक है, ये अनटैंगल हो गया है, ठीक है, ये इंटैंगल्ड है, यहाँ पर ये उलझा हुआ है, ये थोड़ा सा सुलझ के इसने कोई एक प्रॉपर मॉर्फोलॉजी अटेन कर ली, इसी को ही मैं क्या कहूंगी, क्रोमोसोम। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, हम जब सेल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर पूछा भी गया है, आई थिंक इन द न्यूक्लियस इट इज मेंशन्ड कि क्रोमैटिन कहाँ पर ऑब्जर्व्ड होता है। क्रोमैटिन इज ऑब्जर्व्ड इन, इट कैन बी सीन इन कौन से सेल में? डिवाइडिंग सेल में देखने को मिलेगा या नॉन डिवाइडिंग सेल में? किसके न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा? इट कैन बी सीन इन न्यूक्लियस ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल, ठीक है। जो सेल अंडरगो नहीं कर रहा, जिस सेल में क्या नहीं हो रहा, डिवीजन नहीं हो रहा, उस सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रोमैटिन देखने को मिलेगा। जबकि मैं वहीं पर क्रोमोसोम के बारे में बात कर रही हूँ, तो क्रोमोसोम जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, इट कैन बी सीन ओनली इन न्यूक्लियस ऑफ अ डिवाइडिंग सेल, ठीक है। डिवाइडिंग सेल में भी। और अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है मेटाफेज जो रहता है वो सबसे बेस्ट स्टेज रहता है कि हम वहां पर जो है मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स वन कंसेप्ट जहां पर हम क्रोमोसोम और क्रोमैटिन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं, ये मेरा जो है क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये क्रोमोसोम कितना है, तो आप कहेंगे कि ये 1 क्रोमोसोम है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रोमैटिड, तो आप कहेंगे कि क्या है, एक क्रोमैटिड है, ठीक है। आप क्रोमैटिड को कैसे काउंट करें, सिंपली आप आम को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम एक आम काउंट करेंगे, इसको दो नहीं काउंट करेंगे। तो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमैटिड है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना है ना, तो आप कहेंगे कि ये क्रोमोसोम कितना है, वुड बी आस्किंग यू, सो यू वुड कॉल इट एज 2 क्रोमोसोम और 1 क्रोमोसोम। जैसे अगर मैं आपको, इसको हम देखते हैं, बट अगर मैं जैसे आपको ये वाला कंडीशन कहूँ, तो आप यहाँ पर कहेंगे फॉर दिस कंडीशन यू वुड बी कॉलिंग इट एज, अगर मैं टोटल में पूछ रही हूँ, इंडिविजुअल तो 1 है, अगर मैं टोटल में पूछ रही हूँ तो आप कहेंगे 2 क्रोमोसोम है, और क्रोमैटिड्स भी कितने हैं, 2 क्रोमैटिड्स है, ठीक है। बट अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि क्रोमोसोम कितने हैं, तो क्रोमोसोम कितने हैं, 1 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इज 1। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रोमैटिड, तो क्रोमैटिड कितने हैं, 2 क्रोमैटिड है। सो द क्रोमोसोम इज 1 एंड द क्रोमैटिड, ये देखिए, ये एक क्रोमैटिड और ये 2 क्रोमैटिड। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस कंडीशन में, ये मैं आपको टोटल पूछ रही हूँ, ठीक है, मुझे टोटल बताइए क्रोमोसोम कितने हैं, टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 3 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्रोमोसोम, अब क्रोमैटिड कितने हैं, तो क्रोमैटिड देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, क्रोमैटिड्स कितने हुए, 5 क्रोमैटिड्स हुए, ठीक है। तो व्हाट इज द रिजल्ट, कंक्लूजन क्या है कि हम क्रोमोसोम को काउंट कैसे कर रहे हैं। अगर आपको क्रोमोसोम को काउंट करना है, सो यू हैव टू जस्ट काउंट द फंक्शनल सेंट्रोमियर, ठीक है, फंक्शनल सेंट्रोमियर, जितना फंक्शनल सेंट्रोमियर उतना ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। फंक्शनल सेंट्रोमियर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आई होप यहाँ तक जो है वो चीजें क्लियर है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी पोर्शन जो हम बात करने वाले हैं, वो हम देखेंगे कि हम जो है काउंट कैसे कर सकते हैं कि प्रोफेज में कितने आपके क्रोमोसोम है या डीएनए कंटेंट कितना है, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पर
ठीक है, स्टार्टिंग जो है हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, we will be moving towards, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोफेज 1 से, ओके, सॉरी नॉट प्रोफेज 1, we will be starting from the G नॉट फेज, ओके। जी नॉट फेज में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो हम क्रोमोसोम नंबर को जो है हम डिनोट करेंगे, क्रोमोसोम नंबर वुड बी डिनोटेड बाय n, और वहीं पर डीएनए कंटेंट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है C, ठीक है। तो जी नॉट फेज में हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी नॉट फेज में, अगर मैं क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोम कंटेंट दोनों को लूँ तो ये क्या होगा 2n 2C के बारे में बात करूंगी, ठीक है। इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगी। जी नॉट फेज से हमारा जो सेल है वो कहाँ पर जाएगा, G1 फेज में जाएगा, ठीक है। G1 फेज से ये कहाँ पर जाएगा, S फेज में जाएगा, ठीक है। मैं यहीं पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, G1 फेज में अगर मैं देखूं तो मेरा ये जो कंटेंट है ये 2n में डिप्लॉयड सेल्स से स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा डीएनए का कंटेंट और क्रोमोसोम का नंबर वो सेम ही रहेगा 2n और 2c। एस फेज में आपको पता है क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। हुआ क्या होगा, फॉर एन एग्जाम्पल मैं स्टार्ट कर रही हूँ 4 क्रोमोसोम से, ठीक है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 4 क्रोमोसोम्स, दिस इज इट, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, ये अर्लियर कंडीशन है, ठीक है। ये कैसी कंडीशन है, अर्लियर कंडीशन है, जहां पर अगर मैं क्रोमोसोम का नंबर काउंट करूं तो कितने हैं, 4 क्रोमोसोम है, ठीक है, और क्रोमैटिड्स भी कितने हैं, आपको 4 ही क्रोमैटिड देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट अब आपको पता है द सेल वुड हैव अंडरगॉन व्हाट, द सेल वुड हैव अंडरगॉन, यहाँ पर क्या हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा आपको पता है, इट वुड हैव अंडरगॉन एस फेज, मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, एस फेज में कंडीशन कैसी हो गई होगी, ये जो है ये कुछ इस तरीके से हो गया होगा, ऐसे ही ये जो आपके 4 क्रोमोसोम है, हर एक ने क्या किया होगा, अपनी कॉपी बनाई होगी और ये कुछ इस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये आपका जो है ये एस फेज का कंडीशन है, ठीक है। तो अगर मैं वहीं पर एस फेज को डिफाइन करना चाहूँ कि एस फेज में मैं क्या कंडीशन लिखूंगी, तो एस फेज वुड बी नथिंग बट, अगर आप क्रोमोसोम को काउंट करेंगे तो देखिए क्रोमोसोम काउंट कीजिए, क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 4 ही रहेंगे, बट वहीं पर आप क्रोमैटिड को काउंट कीजिए, यानी क्रोमैटिड का मतलब डीएनए कंटेंट, ये देखिए जस्ट डबल हो गया, 4 का क्या हो गया, 8 हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ मेरे एस फेज में जो कंडीशन बैठेगी वो क्या बैठेगी, ये 2n का 2n ही रहेगा, बट 2c क्या हो जाएगा, 4c हो जाएगा। Am I being clear? अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, now again the cell would be moving towards the G2 phase, G2 phase में अगर बात करेंगे, फिर G2 phase के बाद हमारा cell would undergo prophase 1, हम meiosis 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। प्रोफेज 1, आपको पता है कि मियोसिस में देयर आर 2 सक्सेसिव डिविजन्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के पहले क्या होता है, आपका इंटरफेज चलता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में कोई भी इंटरफेज नहीं होता, यानी वहां पर कोई भी एस फेज नहीं चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है मियोसिस में कितने डिविजन्स हो रहे हैं, 2 डिविजन्स, ठीक है। और जैसे माइटोसिस में भी डिविजन्स है, तो आपके डिविजन्स में क्या होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और फिर आपका क्या होगा, टीलोफेज 1 होगा, ठीक है। तो प्रोफेज 1 हुआ, प्रोफेज 1 से आप कहां पर मूव करेंगे, मेटाफेज 1, ठीक है। मेटाफेज 1 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि मेरे प्रोफेज 1 में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये किस कंडीशन में, अच्छा G2 फेज से बात करते हैं, G2 फेज में क्या होगा, 2n 4c होगा। प्रोफेज 1 में बात करती हूँ तो क्या होगा, ये 2n 4c ही होगा। मेटाफेज 1 में बात करूंगी तो भी क्या होगा, 2n 4c होगा। आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। तो मेटाफेज 1 में होता क्या है, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, अलाइंड रहते हैं, कहाँ पर, इक्वेटोरियल प्लेट में। अब
होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम सिंपली मींस कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ आई आस्क यू कि क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 5 क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम है? आप कहोगे नहीं। मैं आपसे पूछूं क्रोमोसोम नंबर 7 एंड क्रोमोसोम नंबर 10 आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स? नो, दे आर नॉट। बट इफ आई एम आस्किंग यू कि क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ पैटर्नल साइड एंड क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ मैटरनल साइड क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है? तो आप कहेंगे कि हाँ जी, ये बिल्कुल होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो ये बस एक बेसिक तरीके से मैंने समझाया है कि बस एक आप कह सकते हैं कि जस्ट एन ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि ये होते क्या है। ठीक है, तो अगर मैं मेटाफेज को इस सर्कल से यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो मेटाफेज 1 में व्हाट वुड बी द कंडीशन इफ आई एम टू रिप्रेजेंट दिस कंडीशन इन मेटाफेज 1? तो यहाँ पर मैंने 4 से स्टार्ट किया था, मैंने आपको कहा था, ये देखिए ये हुआ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक पेरेंटल एक फादर साइड का ड्रॉ कर रही हूँ और एक जो है वो मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ? मदर साइड का ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपके ये क्या हुआ है? ये आपके इक्वेटोरियल प्लेट में जो है वो क्या हो रहे हैं? अलाइंड है। ठीक है, और सेंटर में होगा। अब देखिए कंडीशन क्या बैठ रही है? 2n4c। ये देखिए अगर आप काउंट करेंगे तो 2n4c का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर मैंने लिया है, ठीक है, मैंने इस इतने से स्टार्ट किया है 2n4c में, अगर आप देखेंगे तो आपके क्रोमोसोम कितने हैं? 4, और आपके क्रोमैटिड्स कितने हैं? 8। सिमिलर कंडीशन जो है वो आपकी बैठ रही है। देखिए जैसे हमारे एस फेज में क्या हो जा रही थी, है ना, 4 क्रोमोसोम रह रहे थे बट क्रोमैटिड्स कितने हो जा रहे थे? 8, ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब मेटाफेज से ये सेल कहाँ पर मूव करेगा? ऑब्वियसली बात है दिस वुड बी अंडरगोइंग एनाफेज 1। मेटाफेज से ये कहाँ पर मूव करेगा? मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, मेटाफेज के बाद ये सेल वुड अंडरगो एनाफेज 1। एनाफेज 1 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होता है? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। तो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? एनाफेज 1 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी ये क्रोमोसोम अलग, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सी दिस इज, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, यहाँ पर ये देखिए अगर मैं इसको क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ फादर साइड और क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ मदर साइड, ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये अलग अलग आर्म्स में अलग अलग पोल्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं एनाफेज 1 को इससे रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये एक गया, यहाँ पर ये, ठीक है, और ये देखिए ये क्या हुआ? होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हुए? सेपरेट हुए। कंडीशन क्या बैठ रही है यहाँ पर? अभी भी मैं आपसे पूछूं तो व्हाट इज द कंडीशन? ये 2n और 4c की कंडीशन ही बैठ रही है। ठीक है, इट्स स्टिल द सेम 2n एंड 4c। अब मेरा जो है वो सेल वुड अंडरगो टीलोफेज। टीलोफेज होगा। अब टीलोफेज को अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, टीलोफेज 1 क्या कंडीशन हुई है? जैसे आपने यहाँ पर देखा, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से था, है ना, ये एनाफेज 1 में ये कुछ इस तरीके से था। टीलोफेज 1 में क्या होता है? जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह जो गायब हो गई होती है वो वापस से आना स्टार्ट कर जाती है। ठीक है, ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह इंटैक्ट होने जो है वो होने लग गई। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, एनाफेज 1 के बाद क्या हुआ? टीलोफेज में ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। एक डॉटर सेल का अगर मैं पूछूं आपसे प्लॉइडी क्या है तो आप मुझे क्या कहेंगे? और दूसरे डॉटर सेल का अगर मैं आपसे प्लॉइडी पूछूं तो व्हाट वुड बी द प्लॉइडी? अगर मैं प्लॉइडी लिखना चाहूँ तो ये क्या होगी मेरे में? अगर आप क्रोमोसोम नंबर देखिए क्या होगा, क्या क्रोमोसोम नंबर पहले कितना था? आप पहले क्रोमोसोम नंबर पे चल रहे थे 4, अब क्या क्रोमोसोम नंबर 4 रहा इस सेल
सेल में नहीं, आधा हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पहले मैंने यहाँ पर जो मैं स्टार्ट कर रही थी वो कितना था, 2n था, 2n में मेरा क्या था, 4 था, तो क्या ये अब 2n 4 रहा, नहीं रहा, ये कितना हो गया, हाफ हो गया, n, यहाँ पर भी n, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं वहीं पर आपका डीएनए कंटेंट है ना, क्या वो उतना ही रहा, यहाँ पर देखिए पहले कितना था, अगर आप देखेंगे तो इट वाज व्हाट 8, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बट अगर मैं यहाँ वो तो मैं पूरे सेल में पूछ रही थी, अब मैं आपको यहाँ पर क्या पूछ रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सेल में पूछ रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या 4c रहा, नहीं रहा, ये कितना हो गया, 2c हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्योंकि मैंने अपने, अगर मैं बात करूँ तो मेरे को 2 डॉटर सेल्स मिली थी, हर एक की प्लॉइडी क्या थी, मेरे को 2 डॉटर सेल्स मिली थी, n and 2c और n and 2c, ठीक है। मैं एक डॉटर सेल को मूव कर रही हूँ, जो किस में मूव करेगी, अब मियोसिस 2 में जाएगी, ये भी हालांकि मियोसिस 2 में जाएगी, नो डाउट, ठीक है, बट हम एक की प्लॉइडी के साथ लेते हुए चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या नहीं होगा, कोई भी आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी G1 फेज, S फेज, G2 फेज नहीं होगा, डायरेक्ट इट वुड बी अंडरगोइंग व्हाट, है ना, इट वुड बी अंडरगोइंग, ये जो है इट वुड बी अंडरगोइंग डायरेक्टली व्हाट यू कैन से, यहाँ पर डायरेक्टली होगा आपका प्रोफेज 2, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेज 2, ठीक है। सिमिलर कंडीशंस इसके साथ और बेटर, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखती हूँ, ओके, आई एम राइटिंग इट हियर, इस पोर्शन को हम कट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। मेरी 2 डॉटर सेल्स मिली, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स मिली, एक की प्लॉइडी क्या थी, प्लॉइडी थी N2C और यहाँ पर N2C, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा होगा, इट वुड बी अंडरगोइंग प्रोफेज 2, इसमें क्या हो रहा होगा, प्रोफेज 2, मैं एक को लेके चल रही हूँ, ठीक है, दोनों डॉटर सेल्स जाएंगी, ठीक है, एक प्रोफेज 2 में है, देन इट वुड बी गोइंग टू मेटाफेज 2, ठीक है, मेटाफेज 2। अगर मैं प्रोफेज 2 में बात करूं तो इसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, ये n और 2c पे ही मूव करेगी। मेटाफेज 2 में क्या होगा, सिमिलर वुड बी द कंडीशन, यहाँ पर ये देखेंगे तो ये क्या होगा, ये इसकी जो कंडीशन बैठेगी ये क्या होगी, ये इसी कंडीशन में रहेगी, दैट इज n और 2, है ना, ये क्या होंगे, इक्वेटोरियल प्लेट्स में अलाइंड रहेंगे, ठीक है। मेटाफेज 2 के बाद आता है, अगर मैं मेटाफेज 2 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, आई ड्रॉ 2 सर्कल्स, ठीक, दिस इज माई मेटाफेज 2, ये मैं मेटाफेज 2 के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। मेटाफेज 2 में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, ये मेटाफेज 2 का कंडीशन है, ठीक है। अब मेटाफेज 2 में आपको क्या प्लॉइडी देखने को मिली, n and 2c देखने को मिली। मेटाफेज 2 के बाद आपका क्या आएगा, द नेक्स्ट स्टेज वुड बी योर एनाफेज 2, ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज वुड बी एनाफेज 2। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनाफेज 1 में क्या हो रहा था, सेपरेशन हो रहा था होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है किसका, सेपरेशन ऑफ
सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो क्या हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। तो जस्ट सी दिस, यहाँ पर ये चीजें कैसे मूव करेंगी। अब देखिए ये जो है ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है, बट दिस रेड एंड व्हाट यू कैन से, ये दोनों ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें दिस वन, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हुआ, ठीक है, ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। ये जो है ये आपका सेंट्रोमियर है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, इफ आई एम टू आस्क अबाउट कि यहाँ पर आपका व्हाट कैन से द क्रोमोसोम नंबर कितना है, जैसे अगर आपने यहाँ पर देखा था तो आपका क्रोमोसोम नंबर कितना था, 2 था, ठीक है। मैं यहाँ पर अलग कलर से लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग इट विद अ डिफरेंट कलर ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि आपका क्रोमोसोम नंबर कितना है, तो यू विल कॉल कि क्रोमोसोम कितने हैं, 2 है। क्रोमैटिड कितने हैं, 4 है। बट अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं क्रोमोसोम कितने हैं, तो आपका हो गया 4 है। क्रोमैटिड कितने हैं, आपका हो गया 4 है। तो क्या यहाँ पर N और 2C की प्लॉइडी आएगी, नहीं, N और 2C की प्लॉइडी नहीं आ पाएगी, है ना। आपकी प्लॉइडी यहाँ पर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंड व्हाट वुड बी द प्लॉइडी, है ना, ये जो प्लॉइडी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, 2N एंड 2C, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, प्लॉइडी 2N और 2C, ठीक है। नेक्स्ट, द सेल वुड बी अंडरगोइंग टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, अब देखेंगे अगर टीलोफेज में आप यही जो है सेम वुड बी द स्टोरी, बस यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह जो है वो वापस से आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर मैं इंडिविजुअल सेल पे बात करूंगी, है ना, तो ये एक इंडिविजुअल सेल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर प्लॉइडी क्या रहेगी, N रहेगी, और क्या रहेगी, C रहेगी। देखिए 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड। देखिए द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि यहाँ पर जो मैंने आपको पूछा वो पूरे सेल में पूछा, बट क्योंकि टीलोफेज में न्यूक्लियस यहाँ पर न्यूक्लियर डिविजन एंड होने की तरफ आया, साइटोकाइनेसिस शुरुआत होने की तरफ आया, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं इंडिविजुअल, है ना, जो अब 2 डॉटर सेल बनने को है, ठीक है, उसके टर्म्स में काउंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये NC बन जाएगा, और यहाँ पर भी जो प्लॉइडी बन जाएगी वो N और C बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने इस सेल से स्टार्ट किया तो मुझे क्या मिले, 2 डॉटर सेल्स मिले, एक की प्लॉइडी NC, दूसरे की भी प्लॉइडी NC। सिमिलरली ये वाला भी जो गया होगा इसमें भी क्या हुआ होगा, N एंड C गया होगा, एंड N एंड C गया होगा, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर होगी। इसको हम पूरी तरीके से एक और बार समराइज करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से, ताकि इट वुड बी क्लियर ऑन अ सिंगल चार्ट, है ना। सबसे पहले हमने G0 फेज के बारे में बात की। G0 फेज में आपने देखा जो प्लॉइडी थी वो 2N 2C थी। G0 फेज से वी मूव्ड टुवर्ड्स G1 फेज। G1 फेज में जो प्लॉइडी थी वो थी 2N 2C। अगेन हम मूव करें, we had moved towards S phase। S phase में हमने बात की, यहाँ पर क्या प्लॉइडी थी, 2N एंड DNA कंटेंट डबल हो गया। S फेज के बाद हमारा आता है G2 फेज। G2 फेज में आपकी प्लॉइडी जो थी वो रही आपकी 2N एंड 4C, ठीक है। इसके बाद हम किस पे मूव कर रहे हैं, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में इट रिमेन्ड द सेम, ठीक है। प्लॉइडी क्या हुई, 2N 4C। प्रोफेज 1 से वी गॉट टू मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में भी अगर हम बात करें तो मेटाफेज 1 में भी द प्लॉइडी रिमेन्ड एज 2N 4C, ठीक है। फिर हम कहाँ पर मूव करें, हम मूव किए एनाफेज 1। एनाफेज 1 में वी हैड सिमिलर द सेम कंडीशन 2N 4C। एनाफेज 1 से अब हम कहाँ पर मूव कर रहे हैं, टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में हमारी 2 डॉटर सेल्स आई, दिस इज द टीलोफेज 1। वी हैड 2 डॉटर सेल्स। अगर हम यहाँ पर बात करें
तो व्हाट वाज द कंडीशन, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक डॉटर सेल जिसकी प्लॉइडी हुई N और 2C, और दूसरे डॉटर सेल जिसकी प्लॉइडी हुई N एंड 2C, ठीक है। फिर उसके बाद यही डॉटर सेल जो है इट मूव्ड टू ठीक है। अब यही N और 2C वाली जो है ये किस पे मूव कर चुकी है, ये जो है इसमें क्या होगा, सिमिलरली नाउ दिस वुड बी मूविंग टूवर्ड्स प्रोफेज 1, ठीक है। यहाँ पर मैं P1 लिख रही हूँ, ठीक है। P2 प्रोफेज 2 में गई, प्रोफेज 2 में प्लॉइडी क्या रही होगी, N एंड 2C, ठीक है। सिमिलरली इस वाले डॉटर सेल के लिए भी N एंड 2C। मेटाफेज 2 में क्या रहा होगा, N एंड 2C, सेम वुड बी N एंड 2C। एनाफेज 2 में हमने कहा था कि आपको डबल देखने को मिलता है, वाई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। एनाफेज 2 के बाद फाइनली वी हैव टीलोफेज 2, ठीक है। टीलोफेज 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस यहाँ पर हमने ये स्टार्ट किया था, ये 2N2C था और दूसरा डॉटर सेल 2N2C था। इसमें क्या हुआ होगा, टीलोफेज 2 के बाद इसकी जो प्लॉइडी रही होगी वो N एंड C हो गई होगी। यहाँ पर भी ये N एंड C हुआ। वहीं पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी ये N एंड C एंड दिस अगेन इज N एंड C। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो देखिए हमने स्टार्ट किया था डिप्लॉइड सेल से, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो कंटेंट जो है वो क्या हो गया, हाफ हो गया, प्लॉइडी भी हाफ हो गया, क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो गया आपके मियोसिस के एंड में, ठीक है। एंड डॉटर सेल्स जो हमको मिलती है, डॉटर सेल्स अगर आप देखेंगे तो डॉटर सेल्स आपको कितनी मिल रही है, आपको 4 डॉटर सेल्स मिल रही हैं। जबकि अगर हम माइटोसिस के बारे में बात करें तो माइटोसिस में अगर आप देखेंगे सो इट इज द सेम, आपको जो डॉटर सेल जो मिलती है तेरा यू गेट 2 डॉटर सेल्स, आपको 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जो रहते हैं वो आपके हाफ नहीं होते, इट रिमेन्स द सेम ओनली, ठीक है। ओके ओके, वन मोर कंसेप्ट जो हमारा रह गया है, देयर आर सम क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके सो व्हाट इज द क्वेश्चन, अगर मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो या मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ डायरेक्ट, देन आई विल आस्क नंबर ऑफ माइटोसिस, ठीक है। कितनी माइटोसिस होंगे टू फॉर्म 8 डॉटर सेल्स, ओके। या मैं आपको कहती हूँ 4 डॉटर सेल्स के फॉर्मेशन के लिए कितनी माइटोसिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसको तरीका क्या है, ठीक है। मैं आपको पूछ रही हूँ नंबर ऑफ माइटोसिस 4 डॉटर सेल्स। तो देखिए ये एक सेल है, ये एक सेल से क्या बना, आपको माइटोसिस का रिजल्ट पता है, 2 सेल बनी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, ये फिर से ये सेल में माइटोसिस हुआ होगा, फिर से ये 2 सेल बनाया होगा और फिर से यहाँ पर क्या बना होगा, 2, है ना। ये कितनी डॉटर सेल्स हुई, 4 डॉटर सेल्स बन गई। माइटोसिस कितनी बार हुआ, ठीक है। इफ आई एम टू आस्क माइटोसिस कितनी बार हुआ, तो आप काउंट कीजिए। देखिए अगर आप काउंट करेंगे तो ये कितनी बार हुआ, यहाँ पर ये एक बार, ये दूसरी बार और ये कौन सा, ये तीसरी बार, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइटोसिस आपको पता करना हो तो इट्स जस्ट द फॉर्मूला n-1। n जो है वो आपको क्या बता रहा है, जितना भी नंबर ऑफ डॉटर सेल्स है, ठीक है, और माइनस आप 1 कर देंगे। आई होप ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। ओके ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप ब्रेनीपीडिया के चैनल को सब्सक्राइब